स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। पिछले दो वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन और गुडविल के ट्रीटमेंट की कुछ एंट्रीज देखे थे और मैंने आप लोग को बताया था कि कौन कौन से कॉलम्स बनते हैं, कॉलम्स में क्या क्या चीजें आएंगी, वो थोड़ा मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। आज के वीडियो में पहले आप लोग को बता देता हूं कि कॉलम्स में क्या क्या चीजें आएगी। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 से इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूं मैं, जो आपके जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन है वो एक साथ में कराऊंगा ताकि आप लोग को 2-4 क्वेश्चन जर्नल एंट्री के समझ जाए। तो बीच बीच में ले लूंगा ताकि आप लोग को जम्बलिंग और क्या बोलते हैं कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पहले करूंगा, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए भी नहीं ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का टेक्स्ट बुक का। आपके टेक्स्ट बुक पर, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आप किसी और बोर्ड के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन में फ्लैश कर दे रहा हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखा था कि क्या लिखी पढ़िए, वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो वासु और विराज दो पार्टनर है, मतलब उन लोग का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। 3 हिस्से वासु को मिलते हैं, 2 हिस्से विराज को मिलते हैं। आगे क्या लिखा है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च अंडर, और बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटीज दी हुई है और असेट्स दिया हुआ है। क्लियर है। नीचे आते हैं, पहला काम क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली नीचे आना है और पढ़ना है, दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। तो याद रखना किसको एडमिट करे लोग, हरी को। तो एडमिट आ गया, मतलब कौन सा क्वेश्चन है, एडमिशन का, क्योंकि सारे क्वेश्चन एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो और फिर आप लोग का रिजोल्यूशन हो, सब सेम दिखते हैं, इसलिए ध्यान देने का, ये पढ़ लेने का, पहले मार्किंग कर लेने का कि कौन सा क्वेश्चन है। वैसे तो आप लोग को ये साल पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आने वाला है, लेकिन फिर भी तो एडमिशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर लास्ट में डायरेक्टली पढ़ना है आप लोग को ये करने के बाद। क्यों, उसके पीछे रीजन इसलिए है कि आप लोग को कॉलम आप लोगों ने बना लिया, मालूम पड़ा, करने कुछ बोल रहा है, कर कुछ और रहे हैं। तो नीचे क्या लिखा था, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर ना। तो इसलिए मैंने आप लोग को यहां पे बना लिया है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। इसका दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखोगे तो गारंटी है कि एडमिशन जैसे एनपीओ, रिजोल्यूशन, इशू ऑफ शेयर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आप लोग के लिए कराया एकदम क्लियर बेसिक से, वैसे ये चैप्टर भी आप लोग को एकदम सिंपल लगेगा। खाली ये है, शर्त ये है कि आप लोग सारे वीडियो लाइन से देखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ वीडियो देख के बैठ मत जाइए। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट पेज पे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि कुछ नया आता है तो आप लोग को वहां पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे दोबारा जब आप लोग रिवाइज करोगे तो आप लोग को वो याद रहना चाहिए, वो रिवाइज करना चाहिए पहले, कि हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले मेन पॉइंट रिवाइज कर लो, तब आप लोग को ज्यादा याद आएगा कि हाँ ये चैप्टर में ये चीज नहीं थी, और आप लोग को रिमाइंड हो जाएगा, तो आप लोग को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए, और एग्जाम में भी फास्ट रिवीजन होगा। तो अब आते हैं हम लोग हमारा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट पे, बराबर ना। तो क्या लिखा था, मैंने बताया आप लोगों को, देखिए प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बोला, उसका दूसरा नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर मैंने बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कभी कभार पार्टनर करंट भी बनाना पड़ता है, और लास्ट में आते हैं आपकी बैलेंस शीट एज ऑन। तो बैलेंस शीट जब भी आप लोग डेट लिखोगे तो जिस दिन पे पार्टनर एडमिट हुआ है उस दिन की डेट लिखना है। तो पार्टनर एडमिट कब हुआ है, 1 अप्रैल को, बराबर है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 1 अप्रैल 2019। क्लियर है, जिस दिन पार्टनर एडमिट हुआ है उस दिन की डेट लिखना है, तो 1 अप्रैल 2019। क्लियर है। ये नई फॉर्म की बैलेंस शीट बनाई हम लोग। 2 अकाउंट मैंने नया बनाया है, नीचे कैश और गुडविल एक्स्ट्रा है। ये सब जो यहां से इतना पार्ट है वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है ना। इसको हम लोग को शो करना पड़ता है, कैश और गुडविल अकाउंट बनाना पड़ता है तीनों चैप्टर्स में ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग के क्वेश्चन पे। अब सवाल ये उठता है कि सर ये 3 अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो एकदम सिंपल याद रखना, ये है आप लोग का प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंस और लॉस आते हैं, और क्रेडिट साइड पे क्या आती है, गेन। अगर आप लोग को पूरे ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी फायदा दिखता है तो क्रेडिट में लिख दो, लॉस दिखता है तो कहां पे लिख दो, डेबिट में लिख दो। क्लियर है। फिर आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। अब सिंपल सी बात है, पार्टनर कैपिटल आप लोग की लायबिलिटी होती है, कैपिटल जो होता है आप लोग का लायबिलिटी होता है, तो उसका बैलेंस यहां पर रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को यहां पे 2 चीजें आती है, याद रखिए, डबल डी से, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पे क्या क्या, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट, और भी बहुत सारी चीज आती है, वो आप लोग को धीरे धीरे समझेगा, लेकिन मेनली 2 चीजें आती है पार्टनर कैपिटल अगर आप लोग ने फाइनल अकाउंट में बनाए होंगे तो, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहां पे आएंगे तो आप लोग को जैसे मैंने बताया कैपिटल आएगा, फिर आएगा आप लोग जैसे वहां पे ड्राइंग है तो उसका अपोजिट क्या होता है, कैपिटल, तो कैपिटल यहां पे आएगा। फिर आएगा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आएगा पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। ये चीजें यहाँ पे फिक्स है। और भी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन वो जर्नल एंट्री के बेस पे रहती है, वो आप लोग को क्वेश्चन आते हैं तो मैं समझाते जाऊंगा। फिर आता है बैलेंस शीट, उसमें लायबिलिटी और एसेट तो आप लोग को पता है।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आप लोग का, फटाफट पढ़ते हैं क्या लिखा जा रही है। ही शैल ब्रिंग इन 60,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, बराबर ना। तो उसने क्या बोला कि वो जब बिजनेस में आएगा तो फ्री में तो उसको लेंगे नहीं, तो बिजनेस में वो क्या देगा 60,000 रुपए 60,000 रुपीज क्या करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर सामने वाला किसी एक को हम लोग एडमिट कर रहे हैं, हरी को बिजनेस में ले रहे, वो हम लोग को 60,000 रुपए दे रहे हैं, तो 60,000 रुपए दे रहा है, बिजनेस को क्या मिल रहा है, कैश, बराबर ना। तो वहां पे कैश लिखा हुआ है, तो लिख दी जर्नल एंट्री क्या है आप लोग की, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल, ठीक है ना। सिर्फ हरी लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आगे आप लोग को कैपिटल वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस का पार्टनर है। बिजनेस का पार्टनर अगर बिजनेस को कुछ भी देता है उसको हम लोग कौन सा ट्रीट करते हैं, कैपिटल ट्रीट करते हैं, बराबर ना। तो इसलिए मैंने लिख दिया हरीज कैपिटल। क्लियर है, कितना दिया उसने 60,000, तो अमाउंट मेंशन कर दीजिए 60,000। क्लियर है, ये हो गई हम लोग की फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years द प्रॉफिट वेयर। तो गुडविल का क्या बोला उसने, लास्ट 3 ईयर का क्या निकालिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, नीचे थोड़ा लिखता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बराबर है। देखिए क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला है, कितने साल का, 3 साल का। तो सिंपल सी बात है, कभी भी किसी चीज का एवरेज बोलते हैं तो जितना बोला है उतना सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना है 48,000, उसके बाद है प्लस 81,000, फिर प्लस लास्ट में दिया हुआ है 73,500। ये हो गए 3 प्रॉफिट 3 साल के। सिंपल सी बात है, 3 साल का एवरेज निकालने बोला तो डिवाइड बाय क्या रहेगा, 3। क्लियर है, सबको प्लस कर लीजिए। यहां पे आप लोग प्लस करेंगे तो ये होगा 48 और ये आ गया आप लोग का 2,02,500। अब आप लोग को इसको डिवाइड कर लेना है 3 से, तो 3 6 18, यहाँ पे 2 बचा, 3 7 21, यहाँ पे 1 बचा, 3 5 15 और लास्ट के 2 0। तो ये हो गया आप लोग का 67,500। क्या आ गया आप लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया 3 साल का। क्या बोला नीचे पढ़िए, देखिए जरा लिखा है हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। तो हरी ने पैसा गुडविल का नहीं दे पा रहा है, तो क्या लिखे उन्होंने, इट वॉज डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम लोग गुडविल क्या करने का, रेस करना है। तो आप लोग को मैंने बताया था गुडविल अगर रेस करेंगे तो कितनी एंट्री आती है, 1 एंट्री आती है। गुडविल रेस करना है तो डेबिट में क्या रहेगा, गुडविल, बराबर है। और कौन रेस करता है, गुडविल जब रेस करते हैं तो कौन रेस करता है, ओल्ड पार्टनर रेस करते हैं, ठीक है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या क्या है हम लोग के, वासु एंड विराज। तो यहां पे लिख लेंगे वासु कैपिटल और 2 विराज कैपिटल, ये मैंने मेंशन कर लिया, बराबर है। कितना गुडविल रेस करना है, इधर अमाउंट हम लोग ने निकाल चुके हैं, बराबर ना। गुडविल इसके बेस पे था, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे था, तो 67,500। क्लियर है। अब हम लोग को दोनों का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो लिखने का यहाँ पे देखिए, मैं कैलकुलेशन यहाँ दिखाता हूँ 67,500। पहले किसका कर रहा हूँ मैं, समझ लीजिए वासु का कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ, सॉल्व वासु का। हमारे पास प्रॉफिट है 67,500। ओल्ड रेशो हम लोग का दिया हुआ था, कौन सा रेशो था, 3:2। तो वासु पहला नंबर का है तो उसका हिस्सा कितना है, 3 आउट ऑफ कितना, 5, बराबर ना। टोटल 5 में से कितने हिस्से, उसके 3 हिस्से वासु के। तो कट कर लेते हैं, 5 1 5, बराबर। यहाँ पे 1 बचा, 5 3 15, यहाँ पे 2 बचा, 5 5 25 और ये 2 0 वैसे का वैसे, बराबर है। 13 3 39 और 5 15, तो यहाँ पे हो गया 40,500, बराबर है। उसी तरह से इसका भी रहेगा 67,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो 5 5 कॉमन है, कट कर लेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा खाली। 13 2 16 और 5 15, तो मतलब होगा 27,000। कैसे आया, वापस कट करते नहीं बैठने का, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, पहले पार्टनर का भी, दूसरे पार्टनर का भी नीचे 5 ही रहेगा। तो 5 से कट करेंगे तो सेम ही आने वाला है ना ये वापस से। खाली इसको क्या कर लो, यहाँ पे समझ लो 2 है ना उसका, तो इसको खाली उससे मल्टीप्लाई करके आ गया मेरा। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का
ये कैलकुलेशन आप लोग चाहिए तो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे। मेरे को जगह नहीं इसलिए मैंने आप लोग को ऊपर मेंशन किया और मिटा दिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 2। थर्ड एडजस्टमेंट क्या लिखा देखिए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिटेड एट 1500। तो आरडीडी आप लोग को पता है क्या करते हैं हम लोग, उसको हमेशा डेटर में से माइनस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेटर लिख लेते हैं पहले, डेटर्स का अमाउंट आप लोग को पुरानी बैलेंस शीट में दिया होगा, देखिए जरा कितना दिया हुआ है, 66,750। 66,750 उसमें से क्या करते हैं हम लोग, आरडीडी को हमेशा क्या करते हैं उसमें से माइनस करते हैं। तो आरडीडी जब उसमें से माइनस करेंगे तो कितना है 1,500 बराबर है, इसमें से माइनस कर दिए तो बच गया आप लोग का 65,250 बराबर है, आ गया हम लोग का 65,250। सिंपल सा काम है, आरडीडी जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको डेटर में से माइनस करते हैं, डेटर में से माइनस कर दिया। अब खुद सोचिए, अगर डेटर मतलब असेट अगर कम हो गई तो हमारा क्या है लॉस, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग लॉस साइड पे बराबर ना, तो लिख देंगे 2 आरडीडी अकाउंट और 1,500। ये गलती कभी मत करना, डायरेक्टली उठा के ये 1,500 यहां पे मत लिखना। किस केस में, आरडीडी के केस में। दिमाग में बिठा लो, लॉक कर लो, समझ लो, भूलना नहीं हमेशा, नहीं तो गलती करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आरडीडी, वापस बोल रहा हूं, आरडीडी कभी डायरेक्टली आपने यहाँ पे निकाले, समझो 5% बोला था, 5% निकाले और डायरेक्टली उठा के पूरा के पूरा लॉस लिख दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। कंसिडरेशन तो बराबर है कि डेटर कम हो गया तो मतलब हमारा लॉस रहेगा, लेकिन पूरा नहीं लिखने का, इसको क्या करना पड़ता है, आरडी को कंपेयर करना पड़ता है। किससे कंपेयर करना है, पिछले साल की अमाउंट से। ये साल का आरडी है आप लोग का 1,500, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने का और देखने का डेटर कितना है 66,750, उसके नीचे आरडी दिया है क्या, नहीं। तो मतलब आरडी पिछले साल क्या था 0, ये साल कितना हो गया 1500, मतलब आरडी 1500 क्या हो गई, बढ़ गई। तो मतलब 1500 आरडी बढ़ी तो 1500 का क्या हमारा लॉस है। ऐसा अगर एग्जाम्पल पिछले साल की बैलेंस शीट में आरडीडी अलग से दिया होता था 1000, तो मतलब आरडी कितनी थी 1000 पिछले साल, बराबर ना। समझो एग्जाम्पल क्वेश्चन में देख लो, वहां पे दिया हुआ है तो 1000 दिया हुआ है बराबर ना, और अभी कितनी हो गई 1500, तो मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, सिर्फ 500 का। तो लॉस कितना लिखने का, सिर्फ 500 का। यहाँ पे 1500 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल और एक, अगर समझ लो आरडी आप लोग का कितना दिया हुआ है 2000 पिछले साल का, पिछले साल की बात कर रहा हूं, पुरानी बैलेंस शीट में 2000 दिया है, नहीं कितना दिया हुआ है 1500, तो 2000 से 1500 मतलब आरडी क्या हो गया आप लोग का, कम हो गया। आरडीडी मतलब लायबिलिटी होती है, इधर असेट में लिख रहे इसका मतलब असेट नहीं हो, है लायबिलिटी। आरडी कम हो गई तो मतलब लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो हम लोग का बेनिफिट, तो 500 का बेनिफिट यहां लिखोगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेना। आरडीडी का अमाउंट डायरेक्टली मत लिखना, आरडी जब भी लिखोगे यहां लिखो और फिर इस आरडी को पुरानी बैलेंस शीट की आरडी से क्या करो, कंपेयर करो और देखो आरडी बढ़ी के कम हुई। ये क्वेश्चन में आरडी बढ़ी, 0 से 1500 हो गई, इसलिए पूरा 1500 लॉस। ठीक है ना। अगर आरडी बढ़ेगी तो लॉस, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, और अगर कम होगी तो क्या रहेगा आप लोग का फायदा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, लिख लो। आगे बढ़े, चलिए। आरडी के बाद नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 20,500। जब भी आप लोग को कोई भी चीज को वैल्यूड बोलेगा तो समझ लेने का आप लोग को पुरानी से क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पहले क्या करने का, पुराना लिख लेने का। पुराना कितना दिया हुआ है 25,500 बराबर ना, ये पुराना स्टॉक लिख लिया। अब सोचने का कि पिछले साल हमारा स्टॉक था 25,500, ये साल का जो बता रहा है नीचे एडजस्टमेंट में वो कितना बता रहा है 22,500, 22,500 मतलब 3,000 का स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई हमारी, कम हो गई। तो यहां पे लिख लेने का लेस रिडक्शन, बहुत लोग डेप्रिसिएशन भी लिखते हैं, चलेगा। ठीक है ना। क्या हो गया 3,000 रुपए का क्या हो गया हमारा, वैल्यू कम हो गया ना, तो यहां पे 3,000 लिख देने का और ब्रैकेट डालने का, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, उसको माइनस करना है। आउटर में कितना आ जाएगा 22,500 बराबर है। कैसे करें हम लोग ने, वापस सोचने का, पहले देखने का क्या बोला, स्टॉक इज वैल्यूड, वैल्यूड बोला तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एकदम सिंपल पढ़ने का, पहले पिछले साल 25,500 था, इस साल कितना होगा 22,500, 25,500 से 22,500 होगा, 3,000 रुपये क्या हो गया, कम हो गया, तो 3,000 रुपये माइनस कर देने का पुराने वाले में से। क्लियर। अब ये 3,000 रुपये कम हो गया, मतलब आप लोग का क्या है, लॉस। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3,000 पूरा क्या है आप लोग का लॉस। तो यहाँ पे लिख लीजिए टू स्टॉक। हाँ, खाली ये रखना कि रिडक्शन नहीं लिखने का, यहाँ पे फाइनल अकाउंट की तरह नहीं लिखते, फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखते थे बराबर ना, ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना, यहाँ पे डायरेक्टली खाली लिखने का किसका वैल्यू कम हुआ है, किसका, स्टॉक का।
कितना कम हुआ? 3000। बस इतना ही लिखने का रहता है। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट, अगला लिखा है प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। सिंपल रहता है एकदम। प्लांट लिख लेते हैं हम लोग। कितना था प्लांट, जरा देखिए पिछले साल का प्लांट दिया हुआ आप लोग का 90,000, तो यहां पे आप लोग लिखिए 90,000 माइनस लिखेंगे आप लोग डेप्रीसिएशन एट द रेट, कितना लिखा जरा देखिए, डेप्रीसिएशन 5%, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 5%, बराबर है। इसमें से 5% माइनस करेंगे तो होता है 4,500। ओरली निकाल लिया मैंने, आप लोग को कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर सकते हो, बराबर है। इसका 5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 85,500, बराबर है। उसी तरह से डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग कितना था पिछला? 36,000, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग बिल्डिंग। एकदम सिंपल चैप्टर है, बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं। जरा भी डरने का नहीं, टेंशन लेने का, बेसिक चीजें ध्यान में रखने का। बिल्डिंग कितना है? 36,000 की, तो यहां पे 36 लिख दिया मैंने। उसमें से लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 5%। इसका 5% होता है 1800, तो 36 में से 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 34,200, बराबर है। ये दोनों हमारा क्या है? लॉस, क्योंकि प्लांट अगर डेप्रिशिएट हो गया मतलब लॉस, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो गया मतलब लॉस। लॉस हो गया तो कहां पे लिखते हैं हम लोग? डेबिट में, तो यहां पे लिख लीजिए टू प्लांट अकाउंट और टू बिल्डिंग अकाउंट। प्लांट जो अकाउंट है आप लोग का उसका कितना था? 4,500, बराबर है, और बिल्डिंग का कितना है? 1,800। ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 5। सारे एडजस्टमेंट फिनिश, कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग? एकदम सिंपल सा काम है, सारी चीजें हो गई है, कोई चीज बची नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? इसको पहले क्या करते हैं, जितने भी हम लोग ने जर्नल एंट्री करते हैं उसकी पोस्टिंग कर लेने का। पोस्टिंग कैसा करने का? लेजर आप लोगों ने 11th में किए थे, नहीं किए हैं तो अभी बता देता हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने बताया था, अभी आपस यहाँ पे वो बता देता हूं। ये क्या है देखिए, डेबिट, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है ना। ऊपर लिखा है डेबिट, क्रॉस में लिखा मतलब क्रेडिट। तो डेबिट लिखा है तो कैश कहां पे है? डेबिट। तो जिसका भी अकाउंट है, जो भी नाम है, वहीं जाने का। कैश अकाउंट बनाए? यस बनाए, तो कैश अकाउंट बनाने का। कहां पे है? डेबिट, तो डेबिट में ही लिखने का, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, खुद के अकाउंट में खुद का नाम लिखो तो अच्छा नहीं लगता है, तो किसका लिखने का? सामने वाली जो पार्टी थी, सामने वाली पार्टी कौन है? हरीश कैपिटल, तो याद रखने का टू हरीश। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। कैपिटल कितना है? 60,000। जहां था उसके अकाउंट में जाके वहीं लिखा, दिमाग में ढालो, लेजर का एकदम रूल है। जहां था उसके अकाउंट में जाके वहीं लिखा। कहां था? डेबिट में। उसी के अकाउंट में गया, उसी के अकाउंट की तरह कैश, कहां लिखा? डेबिट में। अब सिंपल है, तो खुद की बुक में खुद का नाम लिखते हैं, इसलिए अपोजिट पार्टी का नाम लिखने का। अपोजिट कौन है? सामने हैरी कैपिटल, तो वो लिख दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये काई की एंट्री आप लोग की? ये कैश की थी, ये काई की एंट्री है? कैपिटल की। तो कैपिटल कहां पे है? क्रेडिट में, तो उसका अकाउंट जाने का, वहीं लिखने का। ये उसके अकाउंट में गए, क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेकिन खुद का नाम, उसका नाम नहीं लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपोजिट। अपोजिट क्या है? कैश। कितना है? 60,000। अब यहां पे ध्यान देना कि ये नाम नहीं लिखे उन्होंने, वासु, विराज और हरि। वासु, विराज और हरि, तो ये अमाउंट जो है किसका है? हरि का है, तो हरि के अमाउंट में लिखना। हरि सबके मत डाल देना, हरि के कॉलम में, ठीक है ना। वापस से रिपीट, कैपिटल कहां पे है? क्रेडिट में, कैपिटल में गए, क्रेडिट में ही लिखे, लेकिन नाम किसका लिखे? अपोजिट का। लेजर का रूल एकदम सिंपल। ये क्या है? गुडविल। कहां पे है? डेबिट में, तो गुडविल अकाउंट बनाने का, डेबिट में ही लिखने का, लेकिन नाम किसका लिखने का? अपोजिट पार्टी का। अपोजिट पार्टी में क्या क्या है? वासु कैपिटल और विराज कैपिटल, तो यहां पे लिख लेते हम लोग वासु कैपिटल और टू विराज कैपिटल, बराबर ना। वासु का कितना है? 40,500 और विराज का कितना है? 27,000। क्लियर है? ये हो गया इसकी पोस्टिंग। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको टैली करते हैं, बराबर ना। अब ये सारी पोस्टिंग हो गई, अब हम लोग क्या करते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं टैली करना, ठीक है ना। देखिए इसका टोटल यहां पे कुछ भी नहीं, यहां का टोटल देखिए कितना है? 15,000, सॉरी 57, ये होता है आप लोग का 10,800, तो यहाँ पे भी 10,800, जो ज़्यादा है दोनों साइड लिखते हैं, और यहाँ पे भी 10,800,
बराबर है, पूरा के पूरा क्या आ गया आप लोग का बैलेंस 10,800 बराबर है। यहां पे बैलेंस आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, टू लॉस, याद है ना सबको, यहां पे आता तो प्रॉफिट, यहां पे आता तो लॉस। टू लॉस ऑन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, रीवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी लॉस हुआ वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट कौन किसका, इसका है वासु और विराज का, ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि ये पुराना है तो पुराने लोग ही डिसाइड करेंगे, बराबर ना, उसको क्या बोलते हैं, यूज करेंगे, वासु और विराज, बराबर है। वासु का अमाउंट 10,800 है, तो इसका रेशो हम लोग का मालूम है हम लोग को कितना था, 3:2, तो इसको 3 कितने में से, 5 में से, 5 2 10, 5 1 5, 5 6 30, बराबर है, यहाँ पे 0, तो 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 और 4 और 3 2 6, 6 4 8 0, और 2 से करेंगे तो 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 और 3 और 2 2 4, बराबर है, 4 3 2 0, तो 6,480 इसका, और इसका आ गया आप लोग का, एक मिनट में, हाँ 4,320, ये हो गया वासु का, ये हो गया विराज का, ये बांट दिया हम लोगों ने। अब क्या करने का, पुरानी बैलेंस शीट पे जाने का, जितनी भी चीजें हैं सबको क्या कर लेने का, पोस्ट कर लेने का। चलिए लाइब्रेरी आते हैं, लाइब्रेरी में लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइब्रेरी होती है, लिख लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, बराबर है, कितना दिया जरा देखिए, 45,000। सिंडिकेटर्स के बाद आप लोग का क्या दिया हुआ, जनरल रिजर्व, बराबर ना। जनरल रिजर्व आप लोग को बारे में सोचना पड़ेगा, जो भी रिजर्व होता है कंपनी का वो क्या होता है, पुराना प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड, पुराना प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या तो एक्यूमुलेटेड क्या होता है, लॉस होता है। अब लायबिलिटी साइड दिया मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, असेट साइड पे क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पुराना प्रॉफिट। अब सिंपल सी बात है, पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर लोगों ने कमाया होगा, तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, जब नया पार्टनर आएगा तो आपस में क्या कर लेंगे, वो प्रॉफिट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, बांट लेंगे, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि नए पार्टनर को थोड़ी देंगे, वो तो पुराना कमाया हुआ प्रॉफिट है ना, तो लेगा कौन, उसको पुराने पार्टनर्स, ठीक है ना, तो याद रखने का। तो कहाँ बांटेंगे उसको, यहीं पे लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे, कौन सा अकाउंट में, कैपिटल में, क्योंकि पुराने पार्टनर्स बांट रहे हैं आपस में। वैसे जनरल एंट्री वैसे लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्या, वासु कैपिटल एंड विराज कैपिटल। जनरल एंट्री याद रखना, अभी मैं तुम लोग को डायरेक्टली करा रहा हूं, तो याद रखना कि जब भी कोई भी रिजर्व बांटना रहेगा लायबिलिटी साइड का तो क्रेडिट साइड पे लिखने का कैपिटल के, और डेबिट साइड का, असेट साइड का रहेगा तो कहां बांटने का, डेबिट में। क्लियर है, चलिए तो लिख लीजिए बाय जनरल रिजर्व, बराबर है। जनरल रिजर्व कितना है जरा देखिए आप लोग का अमाउंट 30,000, तो यहां पे 30,000 मैंने मेंशन कर लिया। कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2, तो 3/5, बराबर है। कट कर लेते हैं, 5 6 30, तो 6 6 18, तो इसका आ गया 18,000, उसका आ जाएगा वहां पे 2 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12,000। ये जनरल रिजर्व फिनिश। आप बहुत लोगों को सवाल आ रहा होगा, सर आपने न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो निकाले क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग को न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को गुडविल को बोलना ना डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं किया मैंने। क्लियर है, तो ये हो गया आप लोग का जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बाद है कैपिटल। कैपिटल होता है आप लोग की लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट आप लोग बनाए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल मत लिख देना, क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते, बैलेंस लिखते हैं, ठीक है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ देखिए, 1,08,000 और 72,000, 1,08,000 और 72,000। ये हो गया आप लोग का इसका फिनिश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आते हैं हम लोग असेट्स पे। असेट में दिया हुआ कैश एट बैंक। कैश क्या होता है आप लोग का, असेट्स, तो उसका अकाउंट बना चुके हैं, कहाँ पे लिख देंगे, उसके डेबिट में। जैसे कैपिटल लायबिलिटी दी तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे ना उसके अकाउंट में, और आप लोग का जो कैश है वो क्या होता है, असेट्स, तो उसके कहाँ लिखेंगे आप लोग, डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, एक लाइन छोड़ के रखने का, मैंने नहीं छोड़ा था, जाने दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिया देखिए 750, तो ये 750। उसके बाद कैश एट बैंक के बाद 750, और क्या है, सन्डी डेटर्स हो गई पोस्टिंग, स्टॉक हो गया पोस्टिंग, इन्वेस्टमेंट बाकी है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। कितना दिया हुआ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जरा देखिए
36,000, तो यहां पे लिख लेते हैं 36,000। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, बराबर है। उसके बाद आता है प्लांट हो चुका, बिल्डिंग हो चुका, सब चीजें क्या हो गई, फिनिश हो गई। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या करे, सब पोस्टिंग कर ली, जितनी भी बैलेंस शीट की चीजें बची थी। अब क्या करें, इसको टैली करें। अब टैली करने के बाद यहाँ बैलेंस आया, ये बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट है, तो इसके अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। क्रॉस यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा तो यहाँ, बस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है। ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं आप लोग, क्या है वो, लॉस है। इसका कितना है 6,480 और इसका है आप लोग का 4,320 और यहाँ पे डैश। ये यहाँ पे पोस्टिंग हो गई। इसके बाद क्या करना रहता है आप लोग को, अगर चेक करना रहता है कि यहाँ की कोई एंट्री बाकी है क्या। कैश हम लोगों ने लिख दिए, कैपिटल यहाँ पे लिख दिए 67 गुडविल हम लोगों ने लिख दिए। ये बाकी देखिए, कैपिटल और वासुस कैपिटल और विराज कैपिटल दोनों बाकी है। दोनों कहाँ पे है, मतलब कैपिटल कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। नाम अपोजिट का लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, बाय गुडविल अकाउंट, बराबर है। कितना है जरा देखिए, 40,500 और इसका है 27,000। अब ये हो गया इसकी पोस्टिंग। अब क्या करने का, इसको टैली करने का। टैली करेंगे तो देखिए जरा यहाँ का कितना होता है, 1,08,000, 1,26,000, 1,26,000 और 1,66,500, 166,500 वही ज्यादा है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 1,66,500, बराबर है। उसमें से इसको माइनस करेंगे, 1,66,000 में से माइनस अगर 6 करेंगे तो 1,00,000 होता है 60 में से 480 में से 500 में से 40 माइनस करें तो 1,60,020, बराबर है। 1,60,020 आ गया आप लोग का ये बैलेंस। चेक कर लीजिए, 1,60,020 बराबर है। ये हो गया आप लोग का इसका बैलेंस। अब इसका टैली करते हैं। इसका कितना है 72, ये होता है 84 और 20 होता है 1,04,000, 1,11,000, बराबर है। वापस देख लीजिए 72 84 में 20 मिलाएंगे तो 1,00,000 होता है 4,000, 1,04,000 और 7 1,11,000, बराबर है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1,11,000, वही क्योंकि ज्यादा है, जो ज्यादा रहता है दोनों साइड लिखेंगे। यहाँ पे बैलेंस आएगा, इसमें से माइनस करेंगे। 1,11,000 में से हम लोग 1,10,000 सॉरी, हाँ 1,11,000 बराबर है। 1,11,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 1,07,000, 1,06,680 ये बैलेंस आएगा आप लोग का 1,06,680, बराबर है। लास्ट का यहाँ पे टोटल 60, यहाँ का कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी 60 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 60 लिख लेते हैं, बराबर है। बैलेंस आ जाएगा इसका भी 60, बराबर है। फिनिश, टैली कर लिए। यहाँ का जो बैलेंस आएगा उसको क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो बैलेंस है, काय का बैलेंस है, काय का बैलेंस है, कैपिटल का। तो कैपिटल कहां लिखते हैं हम लोग, लायबिलिटीज में, तो लिख लीजिए कैपिटल, बराबर है। किसका किसका है, पहले है वासु, फिर है विराज, फिर है नया पार्टनर हरि। वासु का अमाउंट था 1,60,020, इसका था 1,06,680 और इसका है 60,000, बराबर है। ये हो गया इसकी पोस्टिंग। अब इसको टोटल करते हैं हम लोग, ये हो गया आप लोग का 3,26,700, बराबर है। ये हो गया आप लोग की यहाँ की पोस्टिंग। अब क्या करना है आप लोग को, नीचे जो आप लोग ने अकाउंट बनाया था उसको टैली करना है। गुडविल टैली करेंगे आप लोग, तो यहाँ का अमाउंट है देखिए 67,500, इधर भी वही लिख देंगे क्योंकि वही ज्यादा है 67,500। यहाँ पे बैलेंस आ गया कितना 67,500, तो इसको लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। काय का बैलेंस है ये, गुडविल का। गुडविल क्या होता है आप लोग का, असेट्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे गुडविल कितना है 67,500। वैसे कैश को टैली करेंगे, कैश होता है यहाँ पे 60,750, यहाँ पे भी वही लिख देंगे क्योंकि दोनों वही साइड ज्यादा है। पूरा के पूरा बैलेंस 60,750, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इकाई का बैलेंस है कैश का,
बराबर ना, कितना है 60,750 बराबर है। ये साइड था तो ये साइड उठा के लिख दिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट साइड जो टैली करने का बैलेंस आता है, क्रेडिट का बैलेंस जो आता है वो क्या होता है हम लोग का असेट्स टैली करने के बाद, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे देखो डेबिट में आया था तो ये हम लोग का क्या था, लायबिलिटी टैली करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस ध्यान में रखने का। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का पोस्टिंग। अब क्या करना है आप लोग को, इसको टैली करना है बराबर ना। इधर का टोटल में देखो क्या आता है 3,71,700, हाँ 3,71,700। इधर भी वही आना चाहिए आप लोग का 3,71,700। तो ये हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। एकदम सिंपल है एडमिशन, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोग को चंबलिंग कर देती है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, उसमें टेंशन लेते हैं। टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, खाली याद रखना है कि कहाँ पे क्या करना है, कैसा करना है। आप लोग को देखिए हम लोगों ने पहले क्या करे, पहले क्वेश्चन पूरा रीड करे, हम लोगों ने पता करे कि एडमिशन है कि रिटायरमेंट है कि डेथ है या डिसोल्यूशन है, बराबर। तो पता चला हम लोग को एडमिशन है। फिर लास्ट में पढ़े कि क्या क्या बनाने बोला है, तो वो अकाउंट बना लिए, क्योंकि कभी क्या और क्या बोलता है अकाउंट बनाने, जर्नल बोलते हैं हम लोग अकाउंट बना लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने अकाउंट बना लिए। और ये वर्किंग के पार्ट बराबर है। अब उसके बाद क्या काम है, उसके बाद ये काम है डायरेक्टली क्या पड़ी, एडजस्टमेंट। पहले लिखा था कि उसने कैपिटल लाया, कैपिटल का पैसा लाया और उसको 1/4 शेयर देंगे। 1/4 शेयर हम लोग को इतना जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे गुडविल को बांटने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन आगे पढ़े तो मैंने इसलिए न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो निकाला नहीं है, तो ओल्ड रेशो लिख लिया। और उसने पैसा दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बराबर है। फिर अगला लिखा है कि गुडविल, उसने बोला है कि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, वो गुडविल का पैसा नहीं देगा, हम लोग को गुडविल क्या करना है, रेज करना है। तो हम लोगों ने क्या करें, 3 साल का एवरेज निकाले, गुडविल का निकाल लिए और फिर क्या करें, उसको रेज करें, गुडविल रेज कर दिए, फिनिश। थर्ड इसमें था कि हम लोग को क्या करना है, आरडीडी बनाने का, आरडीडी लिख दिया हमने, कंपेयर करें और फिर पता चला कि पूरा के पूरा क्या है, लॉस है। फिर उसके बाद क्या, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करें तो कंपेयर करें, पता चला 3,000 रुपये की वैल्यू क्या हो गई, कम, लॉस। फिर उसके बाद लिखिए प्लांट मशीन डेप्रीशिएट करना है, तो प्लांट मशीनरी डेप्रीशिएट कर दिया, माइनस कर दिया, पूरा के पूरा क्या हो गया हमारा, लॉस। कितना सिंपल है। अब उसके बाद क्या करना रहता है, इसके बाद बच्चे टेंशन आते, बोले सर क्या क्या, कुछ टेंशन लेने का, खाली क्या करने का, जितने भी ये पोस्टिंग है आप लोग की जर्नल एंट्री सबकी पोस्टिंग कर लो। कैश कहाँ पे, डेबिट, डेबिट में लिख लिया, खाली नाम हरी कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल कहाँ पे, क्रेडिट, क्रेडिट में लिख लिया, कि नाम क्या लिखेंगे, कैश बराबर ना, हरी के कॉलम में। गुडविल कहाँ पे है, डेबिट, डेबिट में लिख लिया गुडविल के, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, वासु कैपिटल और विराज कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे है, क्रेडिट, क्रेडिट में लिख लिया, क्या लिखेंगे हम लोग, गुडविल, दोनों के कॉलम में, फिनिश। ये हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, पुरानी बैलेंस शीट में जाने का और जो भी चीजें बची सबको क्या करने का, पोस्ट करने का। तो पुरानी बैलेंस शीट में जो भी थी, क्रेडिटर्स था, जनरल रिजर्व था, आप लोगों ने बांट लिए, कैपिटल था, कैपिटल को लिख दिया आपने यहाँ पे उसके अकाउंट में, कैश एट बैंक था, कैश एट बैंक के डेबिट में लिख दिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सन्नी डेटा ऊपर लिखे, पहले से था स्टॉक हम लोग एडजस्टमेंट था, खाली इन्वेस्टमेंट बचा, इन्वेस्टमेंट लिख दिए, हो गया। अब क्या करना है, टैली करना है। ये टैली करे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर के रेशो में लिख देने का, यहाँ आया तो यहाँ पे लिखने का, यहाँ आया तो यहाँ पे लिखने का, बस। इसको टैली करने का, इसको टैली करने का जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस क्रेडिट डाउन। काय का बैलेंस है, कैपिटल का, तो कैपिटल में लिख दिए, हो गया। अब क्या करना है, इसको टैली करना है, इसको टैली करना है, इसको टैली करके जो बैलेंस आएगा यहाँ पे, यहाँ आया तो यहाँ पे, यहाँ आया तो यहाँ पे, मोस्टली यहीं आता है। गुडविल यहाँ लिख दिए, बैलेंस आया। अब इसको टैली करेंगे, हो गया सॉल्व। इधर 3,71,700 आता है कि चेक कर लो, यहाँ का टोटल 3,71,700 आप लोग का आ जाएगा, आप लोग टैली कर लेना। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एडमिशन बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग को सब्र रखना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें ध्यान में रखना पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है चैप्टर में, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, बेसिक कैलकुलेशन है ना, इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन, उसका कैलकुलेशन, तो बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, टेंशन में आते हैं। लेकिन टेंशन लेने का, आप लोग को एक बार कैलकुलेशन मतलब बेसिक दिमाग में बैठ गया तो आप लोग को उसको ध्यान में रखने का, कि जैसे भी इधर टैली करे तो बैलेंस निकालना है। अब सिंपल सी बात है, पुराना प्रॉफिट है या पुराने यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे लॉस आएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, आप बांटेंगे, उधर ट्रांसफर करना है उसको। रिजर्व से रिजर्व बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का है तो ओल्ड पार्टनर्स लेंगे। कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आप लोग को समझ जाएगा कैसा बांटना है उसको, बस यही कैलकुलेशन है। बाकी इसी वजह से, वो कैलकुलेशन की वजह से ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन वो क्यों निकाल रहे हैं उसको पता रहेगा, तो आप लोग को प्रैक्टिस करने में 2-3 क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में बढ़ेगा, हाँ ये चीज ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना, वीडियो देखते रहो, अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों से, ताकि वो लोग भी कुछ सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।